सीधा विपक्ष का आरोप है कि दरअसल उनकी आवाज को दबाकर बिना चर्चा किए ही एक के बाद एक तमाम बिल पास कराने की कोशिश में सरकार दिखाई दे रही है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है सदन में, यह दंगल कब तक यूं ही चलेगा? अरे भाई, संसद बनी है चर्चा करने के लिए। आप विजय चौक पर जाकर जो शोर मचा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, आप आइए ना संसद में, नियमानुकूल चर्चा कीजिए ना। सरकार ने राज्यसभा में कोरोना पर आपने चर्चा मांगी, सरकार ने कोरोना पर चर्चा की और आपको जो है जितने आपके मन में प्रश्न सबका बिंदुवार उत्तर दे दिया, आप संतुष्ट हो गए। आप लोकसभा नहीं आइए, नियमानुकूल उस पर भी चर्चा होगी, नियमानुकूल आइए, उस पर भी चर्चा होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब बैठी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप अपनी बातें रखिए और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अनुकूल जो है सदन में चर्चा होगी। 2 हफ्ते होने को हैं, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे और विपक्ष जो भी मुद्दा कहेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब ये हर मुद्दे में वो मुद्दे शामिल नहीं है जो विपक्ष कह रहा है। आज अभी प्रेम शुक्ला जी ने बोला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये अब चर्चा में आ गया क्योंकि हम इसकी बात करने लगे हैं। आज मीटिंग हुई उसकी लोकसभा की, उसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने बात उठाई कि हम पेगासस पे डिबेट चाहते हैं। सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, हम नहीं चाहते। तो बताइए कौन सा नियम? हम तो नियम बता रहे हैं। एडजर्नमेंट मोशन सदन का नियम है, राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ रूल सदन का नियम है। नियम के अनुसार नोटिस दिए हुए हैं और एक ने नहीं दिए हैं, 14 पार्टी ने नोटिस दिए, 14 पार्टियों ने। तो 14 पार्टी मिलकर नियम के नोटिस देंगे और सरकार कहेगी हमें कुछ इस पे बहस ही नहीं करनी है, तो विपक्ष क्या करेगा? चर्चा ये नहीं चाहते, ये जनता के खर्चे पे अपना चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है। कभी विजय चौक पे बाइट देना, कभी बाहर में धरना प्रदर्शन करना। रहे जो जहां करना है, जहां चर्चा करनी है सदन में, वहां गोरिल्ला वॉर करना है। तो वो क्या करें? सरकार सुन नहीं रही है तो वो क्या करें? सरकार ने सबसे पहले बार कहा कि कोरोना पे चर्चा करने के बाद हर विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। देश के सामने प्रायोरिटी क्या है? कोरोना। आज 3rd वेव का खतरा हम लोग झेल रहे हैं। 22,000 केस केरल में आ रहे हैं और वहां पे तमाम तरह के आयोजनों को छूट दी जाती है, कोर्ट तक इंटरफेयर करता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी 5 दिन से दिल्ली में बैठी हुई है, बिहारियों का अपमान करते हैं इनके सांसद। बिहारी अस्मिता को चुनौती दी जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलती है, वो चर्चा नहीं होगी। लेकिन पेगासस पे चर्चा कर लो, ये बड़ा जरूरी है। बिहार और बिहार के वही नेता जिन्होंने केंद्र से लेकर बिहार सरकार में अपनी बड़ी भूमिका और कद बनाया है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि खाली माहौल बनाने से तो होगा नहीं, साबित तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इसको सिरे से खारिज कर रही हैं। माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, माहौल तो हमारे पक्ष में ही रहता है। बात यह है कि आज जो बिहार के लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। निशिकांत दुबे हमारे मित्र हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। हम इसलिए नहीं एतराज कर रहे, बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल पर ठेस पहुंची है। सवाल यह है कि जो पूरी प्रोसीडिंग है, जब बता दिया कि साइन नहीं था, महुआ मित्रा आ रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, नई पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन उनको गाली देने का अधिकार किसने दे दिया है? आप और भाजपा के सदस्य मिलकर वहां पर संसदीय समिति चलने नहीं देंगे, ज्वलंत मुद्दे उठने नहीं देंगे और यहां पर आप आकर खुद से प्रयास करेंगे देश को विभाजित करने का, बिहार बनाम देश करने का। यह प्रयास मत करिए, यह पाप है। यह प्रयास शुरू होने से पहले खत्म होना चाहिए। आप और भाजपा के मंत्री और भाजपा के लोग फिजिकली रोक रहे हैं वहां पर एलाइंस को आने से। ये कौन सा प्रजातंत्र है? इन समितियों का एक काम होता है, इनकी जवाबदेही तय करते हैं ये सरकार की सदन के लिए। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर? अंजना जी, बिहार के लोग तो देश और दुनिया को ज्ञान देते हैं, बिहारी होना तो गौरव की बात है, लेकिन जिस भावना के साथ इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उनका कतई ये शब्द नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। तो और बिहारी को कोई गुंडा क्यों भला बताएगा? बिहार के लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है बिहार। एक बात बोलिए ना तिवारी जी, या तो क्लीन चिट दीजिए। क्लीन चिट हम कैसे दे सकते हैं? कोई बिहारियों को गुंडा कहेगा, क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। बिहारियों को कोई गुंडा कहेगा, ये बिहार के होने के नाते हमारी पार्टी और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई हो। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन बिहार का मान और सम्मान पर अगर ठेस लगेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के खिलाफ भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है? कहा जाता है कि अगर किसी देश की 60 से 70% आबादी को कोरोना हो जाए तो वो देश हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेगा। कितनी आबादी को कोरोना हो चुका है यह पता करने का एक तरीका है सीरो सर्वे।
और ताजा सीरो सर्वे बताता है कि भारत की 1/3 आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चौथे सीरो सर्वे के नतीजे जारी किए हैं। देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में करीब 29,000 लोगों का सीरो सर्वे करवाया गया। इस बार सीरो सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया। यह चौथा सीरो सर्वे था जो 14 जून से 16 जुलाई के बीच हुआ। इसमें 67.6% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। देश की करीब 1/3 आबादी में एंटीबॉडी मिलने का मतलब यह है कि या तो इतने लोगों को कोरोना संक्रमण होकर ठीक हो चुका है या फिर एंटीबॉडी कोरोना वैक्सीन की वजह से बनी। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79% यानी करीब 7 करोड़ आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र में 70% से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। महाराष्ट्र में 58%, असम में 50.3% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। केरल में सबसे कम 44.4% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। इस समय भारत में सामने आ रहे कोरोना के कुल मामलों में अकेले केरल से ही आधे मामले आ रहे हैं। तो सीरो सर्वे में यह भी पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में 57.2% में एंटीबॉडीज मिली, यानी वो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। 10 से 17 साल के बच्चों में 61.6%, 18 से 44 साल की आबादी में 66.7% में एंटीबॉडी पाई गई। इसके अलावा 45 से 60 साल में 77.6% और 60 साल से ज्यादा उम्र के 76.7% लोगों में एंटीबॉडी मिली। पहले कहा जाता था कि अगर बड़ी आबादी संक्रमित हो जाए या वैक्सीन से एंटीबॉडी बन जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। अब देश में करीब 70% आबादी के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन फिर भी देश में हर्ड इम्यूनिटी की गारंटी नहीं है, बल्कि तीसरी लहर का खतरा है।